हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम आपको बेसिक से हायर तक बताएंगे, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ x माइनस 5 इक्वल 7 माइनस 2x। तो यहाँ पर जो ये है, ये जो लेटर x यूज हुआ है, ठीक है, ये है आपका वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। यानी जो भी लेटर यूज होता है आपका इसमें, तो वो क्या होगा? वेरिएबल हो जाएगा। और जो नंबर है, जैसे 7 है, 2 है, 5 है, तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह के मैथ में क्या रहता है कि वेरिएबल को एक साइड में रखते हैं, कांस्टेंट को एक साइड में रखते हैं। कांस्टेंट ही हमारा वैल्यू फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कनेक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉम्बिनेशन से होता है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल यूज करके इक्वेशन बनता है। तो ये जो मैंने लिखा x माइनस 5 इक्वल 7 माइनस 2x, तो x माइनस 5 है आपका, ये है LHS। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो इक्वल दिस साइड है, ये है RHS, राइट हैंड साइड। और ये जो मैंने लिखा x माइनस 5 इक्वल 7 माइनस 2x, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह के मैथ में क्या होगा कि इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS दोनों इक्वल होता है। दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। आपको इसको प्रूफ करके हम बता देंगे बाद में। ठीक है, अभी आप ये चीज देखिए कि वेरिएबल कौन होता है? जो लेटर यूज होता है, ए से जेड तक जो भी लेटर यूज होता है। और कांस्टेंट कौन होता है? जो न्यूमेरिकल नंबर होता है। ठीक है, इसमें और एक चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 4x प्लस 5 है, तो यहाँ पे 4 और x का प्रोडक्ट है, 4 और x का प्रोडक्ट, और 5 है अलग है। ठीक है, तो 4x का प्रोडक्ट है और उसके बाद 5 है, 5 एक अलग फैक्टर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं 7xy, तो यहाँ पर 7 कौन कौन है? प्रोडक्ट में 7 है, x है और y है। इसका मतलब हुआ कि 7xy जो है एक प्रोडक्ट है, ये एक इक्वेशन है, तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। वैसे जो लीनियर इक्वेशन का जिसका एक टर्म होता है, यानी उसके बीच में एक ही साइन होता है, या तो प्लस या माइनस रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। जैसे 4x स्क्वायर एक ही साइन है, प्लस है, या 3xy एक ही साइन है, प्लस इसका आगे प्लस छुपा है, माइनस है तो माइनस है। ठीक है, और जिसका टू टर्म होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। यहाँ पे दो साइन है, एक के आगे भी प्लस है, यहाँ पे भी है, मतलब दो आपका क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल या दो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बाइनोमियल। जैसे 5 - 3xy, ये दो टर्म, तो हो जाएगा बाइनोमियल। अब जिसका दो से ज्यादा टर्म हो, एक हो तो मोनोमियल, दो हो तो बाइनोमियल, और दो से ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, 2x + 3y + 7z, दो से ज्यादा, 1 2 3 तीन टर्म है। वैसे पॉलिनोमियल है, बट लेकिन अगर जब तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल भी बोलते हैं। जब अगर तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल कहते हैं, लेकिन जनरली जब दो से ज्यादा टर्म आता है तो हम उसको पॉलिनोमियल ही कहते हैं। वैसे पॉलिनोमियल तीन तरह का होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल कितना तरह का होता है? तीन तरह का, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसका जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट, जो डिग्री होगा, यानी इस पे जो पावर होगा उसका 1 होगा, यानी कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है। क्या है? 1 है। जैसे 7x, ठीक है, या फिर 7xy z - 10, देखो पावर 1 ही है, मतलब कुछ पावर नहीं है, वो कितना बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिख लो। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका पावर 2 हो, चाहे इक्वेशन कितना बड़ा हो जाए, लेकिन पावर जिसका 2 आ जाए, जैसे 7x², जैसे x² + x + 1 मैंने एग्जांपल लिया है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका पावर 3 हो,
जैसे 7x क्यूब 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 5, ये क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के 3 तरह का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये क्या अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, स्क्वायर है तो इसका मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूब रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को समझ गए। तो ये क्या होता है, इक्वेशन है और इक्वेशन बन करके बना, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसमें वन वेरिएबल इसलिए कहा गया है क्योंकि हम लोग एक ही वेरिएबल का यूज करके मैथ को बनाएंगे। जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या तो x या तो y, एक ही को वैल्यू निकलेगा, दो नहीं। क्लास 10 में आप पढ़ेंगे टू वेरिएबल, वो भी हम बताएंगे आपको। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज, थैंक यू।